हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी हम पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और उसमें है 3 sin 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन फाइंड करो, रेंज एंड पीरियड, इसका पीरियड भी फाइंड करो। तो ये चीजें हमने फाइंड करनी। तो देखो अब साइन फंक्शन का जो नॉर्मल है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसकी इंटरनल जो है ना, यहाँ पे अगर कोई भी हो तो ये इसके डोमेन को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? इसके डोमेन को अफेक्ट करेगा। और जिसके आउटसाइड यहाँ पे हो वो इसके रेंज को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अफेक्ट रेंज। अब देखो इसका डोमेन क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड भी कर दूं तो इसके डोमेन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा। हाँ, लेकिन ये रेंज पे असर पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो इसका रेंज क्या आता? 1 से 1 तक। अभी देखो इसका रेंज 1 से 1 तक है ना, लेकिन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रेंज क्या होगा? -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। अब इसका पीरियड क्या होगा? देखो पीरियड के लिए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है यानी 2 पाई, और इसका ये है ना, ये 3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका पीरियड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 4x। अब इसका डोमेन क्या है? सबसे पहले देखो डोमेन जो है वो है -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यही इसका डोमेन है। और रेंज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके रेंज आउटसाइड में क्या है? 1 है। तो क्या होगा? वही -1 से लेकर 1 तक। और इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड, अभी को इसका पीरियड जो है ना फंडामेंटल 2 पाई है और यहाँ पे जो है ना वो 4 है। तो क्या हो जाएगा? π/2। ये तो इजी। अब देखो पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ये है ना, तो इसका फंडामेंटल पीरियड और डिवाइडेड बाई ए, जो ए यहाँ पे जो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? टेंजेंट 1/2x। ठीक है, अब टेंजेंट 1/2x का डोमेन क्या है? देखो सबसे पहले टेंजेंट x का डोमेन क्या है? वो है ऑल रियल नंबर। बस सिर्फ उससे माइनस क्या करना है? 2n+1 डिवाइडेड बाई π/2। लेकिन अभी इस 1/2 की वजह से ये इसका डोमेन नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1/2x इक्वल टू 2n+1 π/2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? देखो ये 2 और ये 2 आपस में काट लेंगे और ये 2n+1 पाई। ठीक है, तो मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर से 2n+1 पाई को माइनस कर दिया जाए, ये इसका डोमेन। और बाकी रेंज तो इसका जो है ना, रेंज वो तो ऑल रियल नंबर है, वो तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कोसेकेंट 2x। अब इसका डोमेन और रेंज और पीरियड देख लेते हैं। अब देखो इसका डोमेन, रेंज और पीरियड। सबसे पहले इसका डोमेन क्या है?
देखो इसका ऑल रियल नंबर डोमेन था, बस सिर्फ n पाई नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2x इज इक्वल टू n पाई। तो क्या हो गया इसका डोमेन, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, मतलब इसका जो रियल डोमेन हो गया तो वो हो गया ऑल रियल नंबर, बस सिर्फ माइनस n पाई बाई 2। यहाँ पे n पाई था ना, यहाँ पे n पाई बाई 2, ठीक है, ये इसका डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बाहर 1 है, वो तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, ये इसका है। और इसका पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डोमेन में 2 है तो पाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और वो है 7/2 कोटेंजेंट 2 पाई x बाई 3। अब कोटेंजेंट का जो डोमेन था वो क्या था, कोटेंजेंट का जो डोमेन था ऑल रियल नंबर होने चाहिए, बस सिर्फ n पाई नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 2 पाई x डिवाइडेड बाई 3 n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पाई और पाई से कटेगा और x की वैल्यू होगी 3n बाई 2, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, बस सिर्फ 3n पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसका रेंज क्या होगा, देखो रेंज तो वही होगा ऑल रियल नंबर, और इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड भी देख लेते हैं। देखो इसका पीरियड जो नॉर्मल है वो पाई, ठीक है, और यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, इस पे हमने डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो ये होगा पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 3/2 रह जाएगा, ये इसका पीरियड होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड पीरियड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और पीरियड फाइंड करो। तो हमारे पास पहला जो है वो है cos 2 थीटा, इसका पीरियड फाइंड करो। तो पीरियड के लिए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे 1 और पाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है sin 6 थीटा, इसका पीरियड क्या है, जो कि नॉर्मल फंडामेंटल 2 पाई है और डिवाइड बाई 6, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो ये 3 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, cos पाई बाई 2 थीटा, अब इसका पीरियड क्या होगा, देखो नॉर्मल जो है फंडामेंटल वो तो 2 पाई है और नीचे आया है 2 पाई बाई 2, ये तो डिवाइड करना होता है, तो 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, तो 4 इसका पीरियड होगा। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 और रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है, तो 1 और 4 ये इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इससे अलावा तो ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम आ नहीं सकता है, ठीक है, तो इसी मेथड्स पे करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।